इस खबरनामे में सरहद से गोल्ड तक कुपवाड़ा के राशिद शफी ने स्वीडन में दर्ज की तारीख और एक घानी एक कहानी अब्दुल अहद का 52 साल का जुनून। कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर का सरहदी जिला, जहां हालात मुश्किल हैं मगर हौसले बुलंद। इसी मिट्टी से निकला एक नाम, राशिद शफी शेख। वुशु के अखाड़े में अपनी मेहनत और हुनर से राशिद ने वो कर दिखाया जिस पर पूरा मुल्क फख्र कर रहा है। स्वीडन में मुनक्किद नॉर्डिक इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में राशिद ने तिलाई तमगा जीतकर मुल्क का परचम लहराया। ये जीत सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि कश्मीर के नौजवानों के ख्वाबों को नई उड़ान देने वाली कामयाबी है। इंटरनेशनल के लिए यहाँ पर ट्रायल्स हुई थी खेलो इंडिया सेंटर मेरठ में। वहाँ पर मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन हुई और मैं स्वीडन के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। स्वीडन में मैंने 3 फाइटें खेली है। पहली फाइट इटली के साथ थी और दूसरी फाइट बांग्लादेश के साथ। तीसरी फाइट ये जो होस्ट कंट्री है स्वीडन, उन्हीं के साथ गोल्ड फाइट हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पर गोल्ड आया और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने देश के लिए गोल्ड लेके आया हूँ। और ये मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं कंट्री के लिए गोल्ड लेके आऊँ। स्वीडन के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर राशिद शफी का सफर आसान नहीं था। इटली के मजबूत खिलाड़ी को हराकर राशिद ने शानदार शुरुआत की। सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाड़ी को नॉकआउट कर उन्होंने अपने इरादों का ऐलान कर दिया। फाइनल मुकाबले में मेजबान स्वीडन के खिलाड़ी के खिलाफ राशिद का एतमाद और टेक्निक साफ नजर आई। हर दांव में दम, हर चाल में बैलेंस और आखिरकार गोल्ड मेडल मुल्क के नाम। गैर मुल्की जमीन पर तिरंगा लहराना राशिद के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा बन गया। हर जगह पे आपने देखा है इसके गले में बहुत सारे मेडल्स हैं, हर जगह पे गए उसने अपना नाम रोशन करवाया। आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, हायर सेकेंडरी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी इसकी फेलिसिटेशन के लिए इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। हमने कभी नहीं सोचा था, हम अल्लाह का कितना शुक्र करें, जितना भी हम शुक्र करें उतना कम है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे घर का बच्चा, हमारे खानदान का बच्चा, एक मासूम सा बच्चा, कभी हमने ये नहीं सोचा। इसलिए इस कम उम्र में भी ये सामने वाले सीट प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल के बगल में बैठेगा, अपने बाप के बगल में बैठेगा और बड़ी कुर्सी पे बैठेगा। ये अल्लाह का करम फजल है। हमें इस पर फख्र है, हमें इस पर नाज है कि इसने अपने खानदान का नाम रोशन किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम बच्चों से हमारी यह गुजारिश रहेगी कि जिस तरीके से राशिद ने इस फील्ड में अपना लोहा मनवा लिया, अब एक ही फील्ड नहीं है, सारे लोग हम आएंगे, अब हम सारे वुशु चैंपियंस बनेंगे। लेकिन बहुत सारे जितने भी फील्ड्स हैं लाइफ में, बहुत सारे फील्ड्स हैं, हर एक फील्ड में जाके वो अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का, अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। राशिद शफी का सरहदी इलाके से बैनुल अक़वामी चैंपियन बनने तक का रास्ता जिद्दोजहद से भरा रहा। महदूद वसाइल, लंबी ट्रेनिंग और सख्त मेहनत। राशिद ने कभी हार नहीं मानी। खेलो इंडिया वुशु सेंटर हंदवाड़ा में कोच एजाज हसन की निगरानी में उन्होंने अपने खेल को निखारा। कोचिंग, डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ, इन तीनों ने राशिद को चैंपियन बनाया। उनकी कामयाबी ये साबित करती है कि सही प्लेटफॉर्म और रहनुमाई मिले तो गांव और सरहद से भी इंटरनेशनल स्टार निकल सकते हैं। मैं खेलो इंडिया का कोच हूँ। खेलो इंडिया वुशु सेंटर हंदवाड़ा में है, जो उसका कोच हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आज मेरे इस बच्चे ने पूरे कंट्री में अपना नाम रोशन किया, इंडिया के लिए गोल्ड लाया। पूरे JNK में, पूरा कुपवाड़ा और पूरे विलगाम में कल इतना बड़ा जो यहाँ पर वेलकम हुआ, अनएक्सपेक्टेड था कि मैं सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा वेलकम यहाँ पर होगा। यहाँ की लोकेलिटी ने, यहाँ के उनके पेरेंट्स ने या यहाँ के इनके स्कूल ने इतना बड़ा वेलकम किया था। स्कूल यहाँ पर विलगाम में कल स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से हम इनने थोड़ा सा फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था, इंडोर स्टेडियम से लेके यहाँ तक। तो आज इंडियन आर्मी ने भी रखा था इसका फेलिसिटेशन प्रोग्राम। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने दूर इलाके से इस बच्चे ने मेडल ने लाया और ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। अपनी जीत के बाद राशिद शफी शेख ने J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल का शुक्रिया अदा किया, जिनकी क़यादत में खेलों को मजबूत सहारा मिला।
उन्होंने चीफ कोच कुलदीप हंडू समेत तमाम अफसरान और कोचों का शुक्रिया अदा किया। राशिद की ये जीत जम्मू कश्मीर के लिए एक पैगाम है कि यहाँ का नौजवान टैलेंट किसी से कम नहीं। आज राशिद सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों की उम्मीद है जो खेल के जरिए अपना मुकद्दर बदलना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मशहूर घानी वाली गली, जहां आज भी सदियों पुरानी एक विरासत जिंदा है। यहाँ से निकलने वाला कच्ची घानी का खालिस सरसों का तेल सिर्फ एक सामान नहीं, बल्कि लोगों की पहली पसंद और उनकी रूहानियत का हिस्सा रहा है। 1947 से कब्ल यहाँ घोड़े और बैल से कोल्हू चलते थे। आजादी के बाद दुकानें अलॉट हुईं और इसी गली में सरदार मदन सिंह ने कोल्हू चलाना शुरू किया। इसके बाद 1973 में अब्दुल अहद इस घानी में काम करने आए। इनके उस्ताद अब्दुल रशीद शेख ने इन्हें ये हुनर सिखाया। हम मंडी से यहाँ आई काम करने के लिए। फिर जो उस्ताद मेरा जो था वो 2 साल के बाद वो घर चले गया। 2 साल तक मैं उसके साथ रहा हूँ। 2 साल बाद उसने जब ये घोड़े दान चलते थे उस वक़्त, ये मशीनें नहीं होती थी, बैल से हम काम करते थे। 2 साल बाद वो चले गया। 2 साल के बाद जो है मैंने मशीन ये घोड़े वाली दांत वाली जो गाड़ी चलती थी तो मैंने सरदार से ले लिया, अब खुद ले लिए मैंने। उसके बाद मैं काम करने लगा। काम करते थे, पहले था कुछ न कुछ इसमें कमीशन होता था, मुनाफा होता था, क्योंकि सरसों जो होती थी वो पुंछ की होती थी, लोकल सरसों आती थी। कोई 4 किलो लाता था, कोई 6 किलो लाता। उस वक्त शेर का ज़माना था, ये किलो शिलो का ज़माना नहीं होता था। तो उसका हम उनको तेल देते थे, वो खल जो निकलती है वो बेचते हैं, वो हमें बच जाती थी। अब्दुल अहद गुज़िश्ता 52 साल से इसी घानी को चला रहे हैं। दिन रात की खिदमत, मेहनत और मजबूती से इन्होंने इस विरासत को संभाले रखा है। शुरुआत में काम आसान नहीं था। घोड़ा, बैल, उनकी देखभाल, घास की महंगाई और पुल न होने की वजह से दूर दूर से चारा लाना पड़ता था। कई बार नाले उफान पर होने की वजह से इन्हें रात भर वहीं रुकना पड़ता था और जानवर भूख से मर जाते थे। वक्त बदला, हालात बदले और अहद ने हुकूमत से लोन लेकर खादी बोर्ड की जानिब से मशीन लगवाई। लेकिन आज भी ये उसी पुराने लकड़ी वाले सिस्टम को जिंदा रखे हुए हैं। बचपन से हमने सोचा नहीं था ये काम करना, ना हमारा कोई बाप दादा कर रहा था, ना कोई काम नहीं कर रहा था। ये मैंने ही शुरू किया था, ये काम करना शुरू किया। तो आज भी हम काम कर रहे हैं। तो इसका तेल जो है बहुत अच्छा होता है, प्योर तेल होता है। लोग क्या करते हैं, अचार में डालते हैं, लोग सर को लगाते हैं, इसकी मालिश इससे करते हैं। खाने में बहुत जायकेदार होता है। बाज़ार के तेल से ये बहुत बढ़िया अच्छा होता है। तो हमारे पास ग्राहक आते हैं, वो ले जाते हैं, डिमांड होती है उनकी। कोई 2 केजी मांगता, कोई 3 केजी आता, कोई 5 किलो ले जाता, हम देते रहते हैं, उनको देते रहे हैं। उसके बाद ये पशुओं के लिए ये जो खल हमारी निकलती है ना, ये भी हम उनको देते हैं, उनके खिलाने के लिए। क्योंकि भैंस या गाय जब खाएगी तो दूध देती है, तो वो दूध बाज़ार में आता है, सप्लाई होता है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी कारण से हमने सोचा कि अब यही काम करना है। आज इस घानी में 2 HP की मोटर लगी है, मगर पूरा सिस्टम अब भी लकड़ी का है। जिस लकड़ी के अंदर सरसों पिसती है, वही लकड़ी लट को घुमाती है। यही वजह है कि यहाँ का तेल बिना हीट, बिल्कुल नेचुरल और खालिस निकलता है। हम अपनी ज़बान में बोलते हैं गानी, कच्ची गानी। पहले यहाँ हम इसको घोड़े चलाते थे, घोड़े से तेल निकालते थे, बैल से तेल निकालते थे। अब 1990 से हमने इसमें ऐड कर दिया मोटर, और बाकी जो लकड़ का सामान है ये सब जिसमें ये बनता है तेल, वो भी लकड़ का है। जिससे ये घूमता है, जो ये इसमें लट पड़ती है, वो भी लकड़ वाली है। इसमें हम सरसों का तेल भी निकालते हैं, नारियल का तेल निकालते हैं, अलसी का तेल निकालते हैं, जमा बोलते हैं तारा मीरा, उसका तेल निकालते हैं, मूंगफली का तेल निकालते हैं। अरसा 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। कभी इस गली में 5-6 देसी कोल्हू चलते थे। आज पूरे पुंछ राजौरी जिले में सिर्फ 2 घानियां बची हैं। वजह, इन पुरानी घानियों की रिपेयरिंग अब कोई नहीं कर सकता।
ना तो पार्ट मिलते हैं, ना कारीगर और ना ही नए लोग ये काम सीखना चाहते हैं। मगर अब्दुल अहद आज भी हर सुबह इसी लकड़ी की घानी को हाथ लगाकर अल्लाह का नाम लेते हैं और कहते हैं, घानी चलाना सिर्फ काम नहीं, एक अमानत है। जब तक सांस है इसे जिंदा रखूंगा। पुंछ का हर घर आज भी इस तेल पर भरोसा करता है।